और लोमड़ियाओं इकट्ठा हो गए थे। वे सब उस लाल चांद की तरफ देखकर अजीब आवाजें निकाल रहे थे, जैसे कोई किसी अदृश्य शक्ति की पूजा कर रहा हो। लक्ष्मीदाई धीरे से बोली, जब प्रकृति में ऐसे संकेत दिखाई दें तो समझ लो कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। उधर मेरी हालत लगातार बिगड़ रही थी। मुझे तेज बुखार था। मैं बार बार एक बूढ़े आदमी की तरह खांस रहा था। पूरी रात घर में किसी की आंख नहीं लगी। लक्ष्मीदाई को पूरा यकीन था कि मैं आधी रात तक शायद जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन किस्मत ने एक और मोड़ ले लिया। अगले दिन दोपहर के समय अचानक हमारे घर के बाहर एक साधु आकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, क्या इस घर में कोई 9 साल का बच्चा है? क्या उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है? दादा बाहर आए और बोले, हाँ है, लेकिन वह अब ज्यादा देर नहीं बचेगा। साधु शांत आवाज में बोला, मैं उसे बचा सका। दादा हैरान रह गए। साधु ने कहा, लेकिन एक शर्त है, अगर वह ठीक हो गया तो उसे मेरा शिष्य बनना होगा। दादा तुरंत घर के सब लोगों को बुलाने अंदर गए और बोले, एक साधु आया है, कहता है कि वह अजय को बचा सकता है। तभी लक्ष्मीदाई भी बाहर आई। उन्होंने उस साधु को गौर से देखा और धीरे से कहा, उत्तर पर्वत से आए साधु, 3 पुल पार करके यहाँ पहुंचे हो, तुम किस गुरु के शिष्य हो? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं उसी का दूत हूँ जिसकी किस्मत में इस बच्चे का जीवन लिखा है। लक्ष्मीदाई ने उस बड़े साधु को ध्यान से देखा और बोली, महात्मा जी इतनी जल्दी भी क्या है, मेरे पास एक रक्षा मंत्र है, आप इसे अपने पास रख लीजिए। इससे रास्ते में कोई भी बुरी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। असल में लक्ष्मीदाई उस साधु की परीक्षा लेना चाहती थी कि उसके पास सच में कोई शक्ति है या नहीं, लेकिन वह साधु थोड़ा क्या आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो जल्दी से लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना।